गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए, परमेश्वर ने वचन दिया, हम इस वचन के तरफ चलेंगे, फिर हम इसके बाद प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, परमेश्वर चेंज करेगा। क्योंकि जो आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तब एक नया बल प्राप्त करते हैं, और उस बल को जो हम प्राप्त करते हैं तो हमारी लाइफ में हर एक को ब्लेसिंग, हर एक को प्रकार की बीमारी बंधन जो रहती है, जब हमारे अंदर परमेश्वर का ब्लेसिंग प्रवेश करता है, सामर्थ्य प्रवेश करता है, हर एक बीमारी, हर एक को बंधन टूटते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे यशायाह 40 का 31। वहाँ पर लिखा कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता कि वचन में परमेश्वर के लिखा, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे एक नया बल प्राप्त करते हैं। जब आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, उसमें बने रहते हैं, तब एक बल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आपने देखा कि जक्कई नामक एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर को जो रहा था। यहाँ पे वचन के लिखा है कि जो कोई यहोवा के बाट जोहते हैं। वो सुना कि यीशु मसीह इस नगर से जा रहा है। वो एक छोटा मनुष्य था, वो नाटा बौना था, प्रभु यीशु मसीह उसे दिख नहीं रहे थे। उसके अंदर एक जोश था, उसके एक अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वो बाट जो रहा था कि यीशु मसीह इस रास्ते से निकलेगा भी, और उसके परमेश्वर के प्रति, उसके प्रति क्या था, उसके अंदर एक हर्ष, एक उल्लास था। वो बोलता था कि मैं उसको बस देख लूँ। परमेश्वर को देखने के लिए क्या किया, वो बाट जो रहा था कि मैं यीशु मसीह को देख लूँ। और आपने देखा कि उसका आनंद, वो परमेश्वर में इतना आनंदित था, इतना मगन था, उसने क्या किया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया कि यीशु मसीह को मैं आज देखूंगा, मैं आज एक नया बल प्राप्त करूंगा, उन बीमारियों से, उन बंधनों से मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और मैं एक उस उकाब के समान उड़ूंगा। उसकी ऊंचाई कितनी ऊंची रहती है, उसकी पकड़ ऊंची रहती है, मैं उस ऊंचाई को पकड़ूंगा। उस यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में आज प्रवेश करूंगा, मैं अपने हृदय में आज उसको वास करूंगा, उसके वचन को सुन के। क्योंकि आज मैं उसको अपने घर ले जाऊंगा, आज उसको दिल में अपने में बसाऊंगा। क्योंकि आज वो क्या कर रहा था मेरे प्रियो, वो एक बाट जो रहा था। किसकी बाट जो रहा था? किसी गैर मनुष्य की बाट को नहीं जो रहा था। किसी बुराई के प्रति उसका मन, उसका जोहना जो परमेश्वर के प्रति हर्ष और उल्लास था, वो किसी संसारिक व्यक्ति के प्रति नहीं था। उसका हर्ष और उल्लास से कौन था? परमेश्वर। कि मैं उसको क्या करूं, एक बार देख लूं। और उसने क्या किया, यहाँ पे वचन पे लिखा मेरे प्रियो, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा कि ये मेरे प्रति अपने मन को लगा रहा है, मेरे प्रति अपने दिल को लगा रहा है, इसका परमेश्वर ने उसके मन को जांचा और देख लिया कि ये कितना मेरे प्रति अपने अंदर प्रेम रखा है, कितना अपने अंदर इसको जोश है मेरे प्रति। और परमेश्वर ने उसके पास गया। आप जानते हैं, जब परमेश्वर के पास, आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप जब परमेश्वर में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, और उस हर्ष और उल्लास को, जोश को जब आप दिखाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उन अनॉइंटिंग को, उन सामर्थ को उतारता है। उन चंगाइयों को जो आप कभी ब्लेस्ड नहीं, आप इतना कुछ करते रहोगे, कभी नहीं पाएगा उन ब्लेसिंग को। बट जब आप परमेश्वर के प्रति अपने मन को लगाते हैं, दिल से परमेश्वर को जब आप याद करते हैं, तो परमेश्वर से उन सामर्थ्य को, उन ताकत को आप पाते हैं, जो अपने जीवन में कभी उन इवेंटिंग को, अपने उस सामर्थ्य को परमेश्वर के अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। अगर आप दिल से परमेश्वर को, मेरे प्रिय, हर दिन परमेश्वर से पुकार, रोने धोने का बात छोड़िए, रोना हमें नहीं है। परमेश्वर हमारे रोने से खुश नहीं होता, जितना कि आज्ञा मानने से खुश होता है। जितना परमेश्वर कहता है कि विश्वास से खुश होता है। वो जक्कई को क्या था, एक विश्वास था, वो बाट जो रहा था कि मैं आज उसको ले जाऊंगा अपने रूम पे, अपने घर में, अपने बंगले में लेके जाऊंगा, और परमेश्वर को मैं हर एक प्रकार से, हर एक वस्तु से भर दूंगा। हर एक जो मैं किसी का ले लिया हूँ, जो मैं किसी का छीन के अपने घर में धर लिया हूँ उस धन संपत्ति को, मैं हर एक को बांट दूंगा। अपना दिल खोल दिया उसने हर एक के प्रति, और परमेश्वर ने उसे एक बड़ी बिदारी दिया। परमेश्वर ने जब उसके पास गए, मेरे प्रिय, जब आप आत्मा में जाते हैं, चर्च को जब आप अटेंड करते हैं, परमेश्वर को दिल से पुकारते हैं, तो परमेश्वर किसी को भेज के नाम को नहीं बुलवाता, वो खुद अपनी आत्मा से बोलता है। उसने भी जक्कई के पास गया। क्या जक्कई प्रभु से कभी मिला नहीं था?
उसको देखने के लिए कि मैं उसको एक बार देख लूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास गया। उसने अपना नाम नहीं बताया था, उसने खुद प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लेके बुलाया कि जक्कई आज मैं तेरे घर ही ठहरूंगा, आज तेरे घर ही मैं चलूँगा। और वो आनंद से भर जाता है और परमेश्वर को अपने घर लेके जाता है और अपने जीवन में उन ब्लेसिंग को पाता है। मेरे प्रिय, तो हर दिन आप क्या करें, परमेश्वर उन ब्लेसिंग को, उन सामर्थ को, आप परमेश्वर कहता है कि जो कोई बाँट जो होता है वे नया बल प्राप्त करते हैं। और आपने जक्कई के लाइफ को देखा, परमेश्वर को जब वो पा लिया, जब परमेश्वर उसके जीवन में गए, अपना जो कुछ उसके अंदर रिश्ता था, डांट था, बैर था हर एक के प्रति, हर एक किसी का वो खा लिया था, वो अपना दिल खोल दिया, एक नया बल प्राप्त किया कि आज से मेरा बल यीशु मसीह होगा, आज से मेरा सब कुछ मेरा यीशु होगा। क्योंकि यीशु ने बोला कि जब तू मेरे पीछे हो लेगा, जब तू मेरे अंदर मेरी आत्मा को ढर लेगा, तब मैं तेरे लिए स्वर्ग का भंडार खोल दूंगा, उन आशीषों का, उन बरकतों का बारिश करूंगा जो अपने जीवन में आपने कभी न देखा होगा। और जक्कई ने अपने जीवन में वो देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति अपने मन को साफ करके परमेश्वर के पास गया। आपने देखा कि एक जब लहू बहने की बीमारी से स्त्री परेशान थी, 12 वर्ष से वो परेशान थी, हर एक जगह वैद्यों को दिखाई, हर एक को दिखाया, चंगा नहीं हुई। वो कहती थी कि मैं यीशु नासरी को एक बार देख लूँ। उसको उसकी बाट जो रही थी कि वो इस नगर से होकर जाएगा, मुझे विश्वास है कि मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। और उसने कहा कि एक बार हम फिर से वचन को रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिखा कि परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। और वो लहू बहने वाली स्त्री क्या बोली कि मैं उसको मेरे नगर से एक दिन होकर जाएगा, वो बाट जो रही थी। और उसने क्या किया, जब उस जाना कि जब यीशु मसीह इस नगर से जा रहा था, उसको एक विश्वास था, एक उसके अंदर जोश था कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुई और चंगी हो गई, उस बल को प्राप्त कर ली जो उसके जीवन में पहले वो सोचती रही होगी कि मैं मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी। पर जब वो यीशु मसीह के बारे में सुनी, यीशु मसीह के प्रचार को सुना, उसके सामर्थ्य को अपने हर एक लोगों से जाना, उसके बारे में सुख समाचार को सुना, तो उसके अंदर एक नया बल आ गया, नया बल प्राप्त उसने किया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के सौल को, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, एक नया बल प्राप्त किया। और उस बल से उसके आगे एक नया जीवन उसको मिला, वो अनंत जीवन को धर ली जो उससे कोई नहीं छीन सकता था। वो एक नया बल प्राप्त कर लिया, अपने शरीर में महसूस कर ली कि मैं चंगा हो गई। और उसी प्रकार उसकी बीमारी, उसकी बंधन चला गया। मेरे प्रिय, हमें क्या करना, परमेश्वर में हर दिन पवित्रता के साथ बने रहना है, उस जोश और से बना। जिस तरह जक्कई और उस 12 वर्ष की लहू बहने की बीमारी से जो स्त्री परेशान थी, उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के प्रति जोश को दिखाया, उस बाट को जो रहे थे कि जो जानते थे कि सब कुछ इसी के पास है, यीशु मसीह के पास है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। आप परमेश्वर जब दौड़ेंगे, उस परमेश्वर के प्रति जोश को दिखाएंगे, दौड़ेंगे, तो कोई भी चीज़ आपको, कोई भी मनुष्य, कोई किसी प्रकार का व्यक्ति आ जाए, परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे खोजी होगा, जो कोई मेरे वचन के अनुसार चलेगा, उसको मैं 100 गुना दूंगा। वो श्रमित न होगा, जो मेरे प्रति हर्ष उल्लास से दौड़ेगा, मैं उसे एक नया बल प्राप्त करवाऊंगा, उसको एक नया बल दूंगा। वो दौड़ेगा, उस इनाम को लाएगा अपने अंदर से, अपने शरीर के अंदर से, घर परिवार से, उन बीमारियों को अपने जीवन से मैं उसके निकाल दूंगा और उस बल को प्राप्त करेगा। परमेश्वर कहता है वो उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, थकित न होंगे, श्रमित न होंगे और चलेंगे, थकित न होंगे। क्योंकि परमेश्वर का जब एनॉइंटिंग आपके जीवन में मेरे प्रिय जाता है, तब आप उस बल को प्राप्त करते हैं, उस उकाब के समान उड़ते हैं। जिस तरह उकाब ऊंचे आसमान पे उड़ता है, जब आप परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, तब एक उकाब के समान आप क्या करते हैं, उड़ते हैं, जो आपके आनंद का कोई अंत ही नहीं होता। क्योंकि यीशु मसीह के पास वो अनंत जीवन है मेरे प्रियो। आप उस अनंत जीवन को पा चुके हैं, जो सब कुछ है उसके पास, यीशु मसीह के पास। आपने देखा कि जक्कई ने किस तरह परमेश्वर को पाया और अपना दिल खोल दिया और परमेश्वर में लग गया। वो 12 वर्ष की स्त्री जो लहू बहने की बीमारी से परेशान थी, वो यीशु मसीह को अपने जीवन में जब पाया, तो उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में जब पाई, तो हर एक चीज़ों को भूल गई, बस वो किसके प्रति ध्यान को लगाया, मन को लगाया, परमेश्वर के प्रति। आप मेरे प्रिय, परमेश्वर के प्रति आप मन को खोलें, अपने दिल को खोलें उस जक्कई की तरफ। आज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके लाइफ को चेंज करेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ से हर एक बीमारियों को, हर एक बंधन को परमेश्वर निकालेगा, जो आप कभी नहीं सोचोगे कि मेरे जीवन में ये होगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। मैं सच कहता हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप विश्वास के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें और अपने जीवन को, जिस तरह जक्कई ने अपने पुराने मनुष्यत्व को खो दिया, छोड़ दिया कि मुझे पुराना मनुष्यत्व नहीं चाहिए, मैं सब कुछ कंगालों को दे दूंगा जो मैं जिसका ले लिया हूँ।
और उसने एक नया बल प्राप्त किया। आज अगर उसी तरह आप अपने मन को खोल रहे हैं हर एक के प्रति से, हर एक के प्रति आपके अंदर जो डाह ईर्ष्या है, बुराइयां हैं, आज आप उससे क्षमा करते हैं हर एक जन को, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामत पिता परमेश्वर इनको टच करने पाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम परमेश्वर, एक नया बल प्राप्त करे परमेश्वर यहोवा, ताकि उस आशीषों, उन बरकतों का आनंद उठाएं परमेश्वर, जो इस प्रार्थना के द्वारा इनके लाइफ में वो ब्लेसिंग उतरने वाली है यीशु के नाम से। खुदा, इन प्रार्थना के द्वारा पिता इनका जीवन बदलने पाए परमेश्वर। इनके सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक को बीमारी बंधन यीशु के नाम से इसी वक्त छोड़े और निकल जाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम परमेश्वर। अबलाबा शबला बलाबा शिखंदरबा से खोरोरो रबला रिखंदरबा शेखंदरबला बाबा सबलबला और रबलाबा शिखंदरबा परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी महिमा, तेरी बरकत इनको छूने पाए इस होली गोस्ट फायर परमेश्वर। इनके जीवन में फायर को लीज करता हूँ परमेश्वर। इनका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, रीढ़ के हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द हो, उठने बैठने में दिक्कत, समस्याएं होते हो घुटने में परमेश्वर, तो और दर्द और पीड़ा इसी वक्त तेरे नाम से मैं फायर करता हूँ यीशु के नाम से, अभी इसी वक्त निकलने पाए परमेश्वर। एक नया बल प्राप्त करे पिता, उस उकाबों के समान उड़े परमेश्वर, और तेरे आशीषों का, बरकतों का आनंद ले परमेश्वर। तूने कहा जो तुम दौड़ोगे पर श्रमित न होगे, चलोगे पर थकोगे नहीं, उन बल को तुम प्राप्त करोगे जो मैं तुम्हें दूंगा। यस खुदा परमेश्वर, एक नया बल आज इसी वक्त अपने जीवन में प्रवेश होने पाए इनके जीवन में परमेश्वर यीशु के नाम से। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, शुगर हो, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार के लहू बहने की बीमारी, हर एक प्रकार से सफ़ेद दाग, लहू जाने की बीमारी हो पिता परमेश्वर, पानी का जाना हो बंद होने पाए यीशु के नाम से। जो इनके शरीर में कमजोरियां यीशु के नाम से एक नया बल प्राप्त करे पिता। हर एक सफ़ेद दाग इनके जीवन से, इनके शरीर में जो इनके हाथों पैरों में है पिता परमेश्वर, चेहरों पे हो, इसी वक्त वो पिता परमेश्वर पहले जैसा होने पाए पिता परमेश्वर, इनका शरीर पहले जैसा होने पाए प्रभु। मैं तेरे नाम से फायर करता हूँ पिता परमेश्वर इन जीसस नेम। खुदा, तेरी महिमा, तेरी सामत इनके जीवन में बनी रहे, इनके घर, इनके परिवार में एक शांति को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। जो आपने कहा मैं शांति का परमेश्वर यहोवा हूँ, शांति देने वाला यहोवा मैं हूँ। यस खुदा परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा इनके घर, इनके परिवार में, पति पत्नी में प्रेम होने पाए परमेश्वर। इस समय परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके लाइफ को छूने पाए इसी वक्त परमेश्वर। खुदा बाप, इनके घर में प्रेम आने पाए, इनके बच्चों के अंदर तेरी महिमा, तेरी सामर्थ कार्य करे प्रभु। जितने भाई बहन, ब्रदर, इन सिस्टर पिता ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई किए परमेश्वर, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब देकर उनको आशीष दे परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। एक अच्छा जॉब दे पिता परमेश्वर, ताकि ऊंची पदवी पे जाए परमेश्वर, उस ऊंची पदवी पे जाए परमेश्वर, ताकि तेरे लोगों का मदद करें हर एक जगह, हर एक बड़े पद, ऊंची पद पे बैठे परमेश्वर, ताकि देश को अच्छे से चला सके परमेश्वर। हर एक भाई बहन तेरी महिमा, तेरी आशीष उन भाई बहनों के ऊपर बनी रहे परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए इन्हें सुरक्षित रखना पिता। जितने बहनों के पास संतान नहीं पिता, उन्हें संतान दे पिता। जो इनकी कोख बंद हो गई है, जो शैतान बंद करके रखा है प्रभु, तो आज इसी वक्त एक नया बल प्राप्त करने पाए परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उस बंधनों को मैं तोड़ता हूँ परमेश्वर। स्त्री पिता जैसे परेशान थी 12 वर्ष से, पर उसको विश्वास तक मैं तेरे वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, उसी प्रकार इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर एक नया बल प्राप्त करे परमेश्वर। और जो निसंतान की आत्माएं इनके पेट में है, इनके घर, इनके परिवार में, उसको बढ़ने नहीं दे रहा, इनके वंश को बढ़ने नहीं दे रहा परमेश्वर, तो एक नया बल प्राप्त कर। इसी वक्त उस जादू, उस टोने की आत्मा को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ इन जीसस नेम परमेश्वर। उनके कोख को खोल पिता परमेश्वर, एक बेटा देके, एक बेबी बॉय देके उनको आशीष दे, इनका वंश बढ़े पिता परमेश्वर, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है यीशु के नाम से। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने बहनों ने प्रेगनेंसी को रिसीव किया परमेश्वर, जिनके पेट में एक बच्चा पल रहा है परमेश्वर, जिसे आपने दिया परमेश्वर, वो अच्छे से सही सलामत पेट में पलने पाए प्रभु, और धरती पर सही सलामत आने पाए। तेरा हाथ उसके ऊपर हो प्रभु, तेरा हाथ, तेरी महिमा, तेरी स्तुति पिता परमेश्वर वो करे प्रभु इस पृथ्वी पे आगे प्रभु। तेरी महिमा आशीष उस बच्चे के ऊपर, उस माता पिता के अंदर बनी रहे। मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहे जाए, जितने जन पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उनकी रक्षा करना प्रभु। तेरे तो आपने कहा पिता परमेश्वर, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, कोई महामारी, कोई रोग तुझे छूने नहीं पाएगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। आज इस प्रार्थना के द्वारा एक नया बल इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर, ताकि हर एक आशीषों, आनंद उस उकाब के तरफ पिता उड़े पिता परमेश्वर, आनंदित हो। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, धन्यवाद, आमीन।